हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं काजी जमाल नासिर, एमडी ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम डेली चाय पर चर्चा करते हैं और शाम को चाय किसी ना किसी शहर की खास सामाजिक राजनीतिक लोगों को हम बुलाते हैं और उससे उनकी जीवन के बारे में, उनकी खास खसूसियात के बारे में बात करते हैं। तो इस आज हमारे मेहमान हैं चाय की चर्चा पे, नेटवर्क के जाने माने समाज सेवी, हार्ड वर्कर और ब्लॉगर जनाब रईस उस्मानी साहब। रईस उस्मानी साहब, आप हमारे चाय की चर्चा चैनल पे तशरीफ लाए। यहाँ आने पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि हमारे इस चैनल के बारे में आप सबसे पहले तो दो लफ्ज कहें और उसके बाद अपनी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, आपने चाय पे चर्चा टी टॉक विद जमाल इस चैनल पर मुझे बुलाया। तो मैं आपके साथ साथ आपके जो इस प्रोग्राम को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं भाई शमीम साहब, शमीम ब्लॉगर साहब, आपके कैमरामैन का जो रोल निभा रहे हैं, मैं उनका भी जो है दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ पर अनवर सिद्दीकी साहब नगर नेटवर्क के मशहूर व मारूफ अनाउंसर यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उनकी मौजूदगी में आप जो है चाय पे चर्चा पे मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए मशकूर और ममनून हूँ आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे रूबरू हूँ और आपसे चाय पे चर्चा यानी कि चाय के साथ आपके साथ चर्चा में शामिल हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के लिए तमाम अपने दर्शकों से, अपने तमाम जो हमारे फेसबुक के सोशल मीडिया के साथी हैं, सबसे ये कहूँगा कि आप चाय पे चर्चा यानी कि टी टॉक विद जमाल पे आप काजी जमाल नासिर के साथ जुड़े रहें और इनके इस चैनल को रोज़ देखें। और इसके ज़रिए मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी आपके 3-4 व्लॉग देखे हैं, 3-4 आपके जो है चैनल पे मैंने पर्सनालिटी देखी नाटौर की, तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ज़हीर रब्बानी की याद आई। क्योंकि जब हम अखिल भारतीय शांति एकता संगठन के बैनर तले उन तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को जो अपने अपने फील्ड में वो अपने अपनी क्लास में जो है प्रथम नंबर पे पास होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आती थी, जिले की पर्सनालिटी आती थी, तो उनके साथ साथ हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, तो वो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी ढूंढ के लाते थे, शहर के लोग जो है अचंभित हो जाते थे। तो मुझे जब मैंने आपको देखा, आपने जो है शशांक गौतम साहब को यहाँ बुलाया, उससे पहले आपने जो है तमाम मशहूर और मारूफ शख्सियतों वो सिकंदर इकबाल साहब को बुलाया, भाई अलीम साहब को बुलाया, सारी अजीम शख्सियतें हैं आपने बुलाया अपने चैनल पे। तो ये वाकई आप जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और लायक तारीफ आप जो है काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी जानिब से पूरा पूरा आपको सहयोग और आपके जो है ताउन के जो है ताउन देने का जो है आपसे पूरा पूरा वादा करता हूँ। इंशाअल्लाह उल अजीज, जब भी कहीं आपको रईस उस्मानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके शान बसाने हूँ इस मामले में। और फिर वही एक बार दोबारा से रईस उस्मानी का आप सबको प्यार को, तो मैं आप सबकी खिदमत में, दोस्तों आप सबकी खिदमत में एक बार फिर रईस उस्मानी का प्यार भरा सलाम कबूल हो। और फिर वही नेक ख्वाहिशात, तो खुश रहो हर वक्त, सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, चाय की चर्चा पर विद जमाल के साथ। तो जी जमाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा चैनल आपने किया है और आप हौसले के साथ बने रहिए। आपको नई नई रोज़ पर्सनालिटी मिलेंगी, आपके साथ लोग नई नई अपनी बातों को जो है शेयर करेंगे, अपने तजर्बे को शेयर करेंगे, जिससे आपके साथ साथ तमाम सामाजिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, हमारे इस चैनल का मकसद भी ये है कि समाज से उठी हुई तमाम लोगों की हौसला अफजाई कीजिए, जिन्हें समाज जिंदगी के तमाम रंग दिखे, जिंदगी के तमाम जिद्दोजहद से वो लोग गुजरे हैं। रईस उस्मानी जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बहुत मशहूर ब्लॉगर है, लेकिन इनके अगर मैं माजी में जाऊं तो इनके वालिद मोहतरम बहुत ही हार्ड वर्कर थे। इनके वालिद मोहतरम बहुत हार्ड वर्कर थे और पर बहुत एक मेहनत कश इंसान ने अपनी जिंदगी गुजारी। रईस उस्मानी को पढ़ाया, इन्होंने अपने भाई बहनों की परवरिश करी और एक स्ट्रगल्स होते हुए, लंबे स्ट्रगल से होते हुए और सिद्धू खान जैसे
होनहार शख्सियत अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे रशीद अहमद सिद्धू साहब को। उनके ज़ेरे साए भी आप रहे उनका, और ज़हीर रब्बानी जो जो यहाँ दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ज़हीर रब्बानी को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके भी आप राइट हैंड रहे हैं, और एक ज़माने में रईस अहमद सिद्धू के भी आप राइट हैंड रहे हैं, उनके मंचों का संचालन आपने किया है, और उनकी राजनीतिक यात्राओं में मुसलसल आप साथ रहे हैं। ज़हीर रब्बानी ने जो भी जितने भी प्रोग्राम कराए उनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको आप कंडक्ट करते थे, और आपने बहुत मेहनत करके आज इस उस तक पहुंचे हैं कि अपने आपके 2 बच्चे हैं, आपने 2 बच्चों की शादियां कर ली, आपने बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया, और अब मैं समझता हूँ आप शायद अब जिंदगी से थोड़ा सा कुछ मुतमईन होंगे। ना, जिंदगी से तो मैं जमाल भाई जो है बहुत पहले से ही मुतमईन हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ उस पाक परवरदिगार का। तो मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि उसने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जहाँ पैदा किया, इस्लाम में पैदा किया, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। अच्छी दूसरा यह है कि मुझे कुछ ऐसी फैमिली में पैदा किया जहाँ मुझे कुछ करने का मौका मिला, तो मैंने अपने घर में, अपने परिवार में भी कुछ मेहनत की, उनको जो है सही तरीके से सही रास्ते पे लाने की कोशिश की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैंने अपने समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम तहलील कॉन्फ्रेंस का जिला जनरल सेक्रेटरी था, तो बिरादरी के तमाम फंक्शनों में, प्रोग्रामों में दिल्ली से लेकर और जहाँ तक भी होता था मुझे बुलाया जाता था, मैं जाता था। मैंने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया, तालीम के लिए भी काम किया। तालीम के शिक्षा मैं जब रब्बानी भाई के साथ काम करते थे तालीम के हिसाब से, तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ी इबरत हासिल हुई, और अल्लाह का शुक्र यह मैं रहा। बात रोक के यहाँ भाई एक बात कहना चाहूंगा कि ज़हीर रब्बानी मरहूम, उनको भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में, आपकी तालीम में फौकियत देने में, आपकी हौसला अफजाई करने में एक अच्छा रोल प्ले किया है ज़हीर रब्बानी ने। हाँ, आप रब्बानी भाई जो है ना, मेरे साथ साथ तमाम लोगों को कहते थे, वो उनका जो है गिराफ देखो आप, उससे पहले अगर आप 30-40 साल पहले का गिराफ देखो, जब रब्बानी भाई का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो है स्कूलों के अंदर जो इंटर कॉलेज होते थे उनमें बहुत कम लोग जो है जो फर्स्ट सेकंड पास कर पाते थे, पास होना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा जागी, उन्हें आगे बढ़ने का शौक लगा, पढ़ाई लिखाई हुई तो रिजल्ट अच्छे आने लगे, पढ़ाई लिखाई ज़हीर तो रब्बानी की वजह से आप लोगों को जो लर्निंग, मतलब स्पीचिंग और पावर आपने सीखी। रशीद अहमद सिद्धू के संघर्षमय जीवन से आपने स्ट्रगल सीखा, और मैं समझता हूँ शमीम फारूकी के संगत में आके आपने बिलॉगिंग का पार्ट सीखा। तो क्या मैं सही हूँ कि ये सारी चीजें ना ना, इनको आप अपना उस्ताद आपका तस्लीम जो करेंगे मेरा? एनालिसिस है, आपने जो कहा है, सिद्धू भाई वाकई संघर्षशील आदमी थे और हर संघर्ष में हम उनके साथ रहे, और हमें जो है ये बात अच्छा लगी क्योंकि सच बात को कहना और सच लोगों के साथ रहना ये भी हमारे उसमें है। दूसरी बात एक, आपने शमीम बिलोच की बात की है, मैं मौजूदा वक्त में आऊँ। मरहूम रशीद अहमद सिद्धू खां का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। राजनीतिक पार्टियों में हम अलग अलग थे, विचारधाराएं हमारी अलग थी, लेकिन मैंने एक बात ये की है कि सिद्धू खां एक जुझारू आदमी थे, और उन्होंने भी जमीन से उठकर सियासत की थी, और एक लंबा संघर्ष करने के बाद लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत की, लोगों के काम सही है, आए, सही। कहीं लोगों के पास जाना पड़ा, आना पड़ा, तो अपनी गाड़ी लेकर गए, अपने पैसे से डीजल पेट्रोल डलवाया, उसके बाद जो लोग उनके साथ जाते थे तो उनको बाकायदा खाने का इंतजाम भी वो करते थे। तो मैं पर्सनली तौर से रशीद अहमद सिद्धू साहब से बहुत मुतासिर था, क्योंकि हमारे एक टाइम में हम लोगों अड्डे के लोगों पर, खासकर जो दुकान की मार्केट थी उस पर भी एक वक्त ऐसा आया था, बुरा वक्त आया था, जब उस वक्त में रशीद अहमद सिद्धू ने सरपरस्ती की थी, और वो मजबूती से डंडा लेकर उस गरीब लोगों के साथ खड़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि रशीद अहमद सिद्धू से आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला। ना, रशीद अहमद सिद्धू जो थे वो वाकई संघर्षशील थे और वो आगे कुछ करना चाहते थे। जब आपने उनका जिक्र किया है और उनकी बात करी है, तो मैं एक बात ये और अपने तमाम ज़ायरीन को और तमाम नाजरीन को और तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस जिले के अंदर, हमारे नहटौर के अंदर, वाहिद शख्स सिद्धू भाई ऐसे थे जिन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा, जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा,
और जिनके ताल्लुकात राष्ट्रीय नेताओं से बढ़िया रहे। हौसला। और दूसरी एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फील करता हूँ इस नेटवर्क में रहने के लिए, नेटवर्क में रहता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ, मैं अभी शमीम भाई की बात चली थी व्लॉग की, मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं ये फील करता हूँ कि इस नेटवर्क को दानिशमंदाना नेटवर्क कहा जाता था, और वाकई उस वक्त जिस वक्त इसको यह खिताब दिया गया था वो स्टैम्प उस वक्त दानिशमंदाना नेटवर्क के ही लायक था। और उस टाइम से लेके अब तक मुसलसल नेटवर्क के अंदर राजनीति हो रही है, राजनीति सियासत चल रही है, और बड़े बड़े बावकार लोग यहाँ से गुजरे हैं सियासी एतबार से। लेकिन मैं जब देखता हूँ, और मुझे आज भी फील होती है ये बात, कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का, या वो सत्ता में पार्टी रही हो या वो विपक्ष में पार्टी रही हो, तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टी का, कोई बड़ी पार्टी का नगर नेटवर्क से सियासी एतबार से कोई जिला अध्यक्ष का पद भी लाया। तो ये मुझे खलती है बात। नहीं, रशीद अहमद तो सिद्धू में हौसला था, लेकिन सिद्धू भाई के अंदर ये बात थी, हौसला था और राजनीतिक इच्छा शक्ति। राष्ट्रीय लोकदल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव इन हालात में, जब सारी कौम ने ये तय कर लिया था कि हमें कभी भी बहुजन समाज पार्टी को कोई वोट नहीं देना है, उसके बाद भी उनकी एक इच्छा थी कि मैं लड़ूं बहुजन समाज पार्टी से, तो उन्होंने एक अच्छा मोटा पैसा खर्च करके बिजनौर सीट पर जाके चुनाव लड़ा। तो ये उनके हौसले की और जुर्रत की बात थी। मरने के बाद आदमी की अच्छाइयों का पता चलता है, जीते जी तो आदमी एक दूसरे के अंदर कीड़े डालता ही है। लेकिन हाँ, सिद्धू खां की एक कमी है शहर के अंदर जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो मैं बात कर रहा था वो लोग सिद्धू भाई क्या, एक मिनट का इंटरव्यू लंबा हो जाएगा रहीम भाई, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा क्योंकि इंटरव्यू किसी दूसरी तरफ पे जा रहा। मैं ये कहूँगा अब वो तो होगी, गई गुजरी बात होगी, लेकिन इस जमाने में जब शमीम अहमद ब्लॉगिंग कर रहे थे, और जब शमीम अहमद को बहुत सारी ब्लॉगिंग करते हुए तमाम तनकीदों का सामना करना पड़ा, बहुत दुश्वारियों का सामना करा, लोगों ने कमेंट्स करे और लोगों ने कहीं ना कहीं ये कहा कि यार कहाँ ये इस चक्कर में पड़ गया। तो ऐसे में जब आप तनकीद भी सुन रहे थे और शमीम की मेहनत भी देख रहे थे, उसके बाद भी आपने शमीम को उस्ताद बनाया और इसी ब्लॉग वाले प्रोफेशन में आप आ गए। है ना, शमीम मेरा आइडियल है, ये बात तो माननी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ तमाम सबके सामने नाज़िन आइडिया है मेरा। तो मैं बताऊं व्लॉग के बारे में, जब आप व्लॉग की बात कर रहे हो, तो जब सलीम सिद्दीकी नाटोरी जो पत्रकार थे, उनका इंतकाल हो गया, उसके हमने जो है खिराज अकीदत के लिए मदरसा फैजुल उलूम में एक प्रोग्राम हुआ, तो उस वक्त तक मैं व्लॉग के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो जब मैंने उस प्रोग्राम का संचालन किया मदरसा फैजुल उलूम में, तो शमीम साहब वो मेरे साथ मौजूद थे, अतर भाई मौजूद थे और सारे लोग थे। तो मुझे ये कहा गया कि यह व्लॉग है, तो मैं उस वक्त ये नहीं जानता था व्लॉग होता क्या है, समझ। लेकिन मुझे ये लगा कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आप, क्योंकि जमाल भाई इसके पीछे भी एक कारण है। मैं जब शुरू से स्ट्रगल किया तो रब्बानी भाई चूंकि पत्रकार थे, तो मैं उनके साथ पत्रकार की हैसियत से भी रहता था, क्योंकि अखबारों में नाम लाना, जो करना, और इसी की वजह से तमाम शहर के लोग मेरे साथ जुड़ते थे कि भाई मेरा नाम भी। और जब मैं किसी प्रोग्राम का संचालन और कंडक्ट करता था, तो प्रोग्राम कंडक्ट और संचालन करने के लिए जब मैं अपने लोगों का, अपने शहर के लोगों का उसमें जो है तारुफ कराता था, उनका नाम लेता था, वो मुझसे बहुत मुताशिर होते थे, खुश होते थे, आके मुझे मुबारकबाद देते थे, तो वो भी मेरे दिल में थी। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आया और वो वाला जो मामला थोड़ा थोड़ा पीछे पड़ गया। तो फिर सोशल मीडिया जब आप ब्लॉगिंग की दुनिया में आए शमीम साहब के साथ, और शमीम साहब के बराबर में आप ब्लॉगिंग की दुनिया में, तो इसमें अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका ये ब्लॉग सिस्टम प्रोफेशनल है, सामाजिक है, या मतलब खिदमत के नजरिए से आपने जो ब्लॉग शुरू किया इसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या इसे खिदमत के नजरिए से ले जाना चाहते हैं, या एक आपका शौक है? देखो, इसमें आप जो है आपने 3-4 सवाल की बात करी है कि प्रोफेशनल, सामाजिक या शो। तो देखो एक बात सुन लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये चैनल चलाया, हम लोगों 30 तारीख से ये हमने चैनल शुरू किया है चाय पे चर्चा। इस पे हम मुख्तलिफ लोगों की शख्सियात को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर के किसी कोने से शायद इन लोगों के जहन में ये बात आई कि भाई जमाल साहब भी मतलब पैसे के हिसाब से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, पैसा लेना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा, चूंकि मेरा मकसद वाहिद बिलाशुबा लोगों के बुलाकर उनके जो किरदार है
उनके उजागर करना। प्रोफेशनल मेरा कोई मकसद नहीं है। तो जमाल भाई, अल्लाह मैं का आपकी बात को रोकते एक हुए सेकंड, अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अल्लाह के शुक्र से सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। बहुत कम वक्त में बहुत इज्जत से नवाजा है, बहुत इज्जत से नवाजा है, बहुत सारी बातों बहुत अल्लाह के शुक्र से पूरा शहर इज्जत और एहतराम करता है। और एक 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 छवि में, मैं नहीं कहता, लोगों से मैंने सुना है कि जमाल एक अच्छा इंसान है और ईमानदार है। तो जो फ्री में मुझे इतना बड़ा टाइटल दे दिया लोगों ने, तो कम से कम मैं इस टाइटल को नहीं बेच सकता। भाई, हमेशा हमेशा ये जो लोगों जमाल की भाई, नजर एक में मिनट एक मिनट, मैं जो कहता लोगों की हूँ। नजर में मेरा टाइटल है, मैं हमेशा वो रखूंगा। और कभी पैसे से इस प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं। मेरा एक छोटा सा स्कूल है, उसमें मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ। बस यही कोशिश करूंगा, लोगों से दुआ करूंगा कि मेरे स्कूल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हो। बाकी मैं कोई मदद किसी माध्यम से भी नहीं चाहता। अल्लाह ने बहुत नवाजा है। हाँ, तो मैंने ये बात इसलिए कही कि जब हम लोग कोई नया काम करते हैं तो समाज में बहुत सारी नुक्ताचीनी करने वाले लोग आते हैं और आपके बढ़ते कदम को पीछे धकेलना चाहते हैं। तो एक तो बात तो मैं ये उसमें कहूंगा। मेरे सामने आई आज बात, तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि मेरा मकसद सिर्फ खिदमत खल्क है। लोगों के किरदार को लोगों तक, अवाम तक पहुंचाना है। किसने क्या खासियत है, इसमें क्या खूबियां हैं, उनको बताना पता होना चाहिए कि नेटवर्क के अंदर कितने अच्छे लोग रह रहे हैं। ये मेरा बिल्कुल। ना जमाल भाई, एक लफ्ज आपने भी ये कहा बीच में, क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हो रही, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी थोड़ी बात होती जा रही है, चर्चा इसी का नाम है। तो आपने एक बात कही है कि फ्री में मुझे एक टाइटल ईमानदारी का मिल गया। तो मैं इसमें यह कहूंगा कि फ्री में किसी को नहीं मिलता, हर सोने को तपना पड़ता है, अपना आप को साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो जब आपको जो है, आपने ये सियासत में रह के दिखा दिया कि आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, तो आपने करके दिखाया है, करके रहे हैं, आपने दिखाया है, तो इसलिए आपको लोग कहते हैं फ्री में नहीं, आपको जो है करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो मेरे अब किसी जैसे कि मान लिया आपने ईमानदारी से अपनी सियासत करी है, किसी को आपने धोखा नहीं दिया, किसी को आपने लालच में नहीं फंसाया, किसी के साथ आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो आपको टाइटल मिला। तो बहुत सारे लोग सियासत के जरिए तमाम लोगों को उल्टा सीधा फंसा भी देते हैं, उनसे पैसा भी लेट लेते हो, तो उन्हें कैसे ईमानदारी का खिताब दे दोगे आप? तो आपको जो मिला है वो आपकी मेहनत के बल पर मिला है। दूसरी बात मैं अब ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समीम भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी लॉगिंग कर रहे हैं, चाय पे चर्चा अपनी बैठक पे बुला के होना और बात है। यहाँ पर शाम का टाइम बिल्कुल फ्री टाइम, जो चर्चा पे आएगा उसका भी फ्री टाइम, जो चर्चा में बैठेगा उसका भी फ्री टाइम। एक आपको अपने मन की और उसके दिमाग की बात को टटोलना है कि समाज के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है और कौन सा आदमी के अंदर क्या टैलेंट है, वो कैसे समाज को तरफ ले जा सकता है। अब मान लिया जैसे, और एक होता है व्लॉग बनाना फील्ड में जाके, अगर फील्ड में जाके व्लॉग बना रहा है और फिर उसकी एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि व्लॉग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब वो बनाता है, बहुत सारी, जैसे हम हमने आज RS फैमिली हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, वहां बनाया, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बनानी पड़ती हैं जो बेवजह होती हैं, जिनका मकसद नहीं होता है और जो पूरी चीज को नहीं जोड़ पाती है। फिर उसकी एडिटिंग करना, एडिटिंग करने में बारीकी देखना, ले से ले मिलाना, ऐसा नहीं होगा कि एक लफ्ज यहाँ दूसरा लफ्ज वहां, एक चीज वहां एक चीज, तो उसमें उनका टाइम खर्च होता है। अगर एज ए प्रोफेशनल भी होता है तो वो जायज है, नाजायज नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल भी करता है तो वो जायज है, मेहनताना है, हर आदमी का मेहनताना है। और प्रोफेशनल ही समाज सेवा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल समाज सेवा नहीं होती। एक डॉक्टर है, अपनी डॉक्टरी कर दिया है, अगर वो मरीज को अच्छे से देख रहा है, अच्छे से काम कर रहा है और कम थोड़ा सा उसको किफायती दवाई दे रहा है, तो उसका प्रोफेशनल भी है, समाज सेवा भी है। मैं नाम लूंगा एक, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी मुझे बीच हुई। इनसे इस वक्त एक बात याद आ रही है। तो बात छिड़ गई थी बीच में, स्ट्रगल की बात हुई थी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार के अंदर मुझसे पहले पढ़ा हुआ कोई नहीं था। तालीम की बात चल रही थी तो मैं तालीम पर थोड़ी सी बात अब भी कहूंगा। तो मेरे 6 बच्चे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको दिए और 6 के 6 बच्चे मेरे, पहली लड़की जो है MA पोस्ट ग्रेजुएट है माशाल्लाह। और फर्स्ट नंबर से जो है उन्होंने RBD कॉलेज फर्स्ट नंबर से फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। मेरा दूसरा लड़का जो है ग्रेजुएट है, मेरा तीसरा लड़का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरा चौथा लड़की जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और मेरा चौथा लड़का जो है वो LLB होने वाला है। और वो मेरी 5वीं लड़की जो सबसे छोटी लड़की है, उसने अभी नीट की परीक्षा भी दी है, दुआ करें कि अल्लाह उसका नंबर ला दे, और वो BSc में उसका एडमिशन भी है।
तो मेरे बाद मेरी फैमिली में सारे पढ़े लिखे 6 बच्चे थे, मैंने 6 के 6 बच्चों की माशाल्लाह, बहुत बहुत परवरिश भी की मुबारकबाद। है और उनको पढ़ाया भी है। दूसरी बहुत बात, बहुत हाँ, मुबारकबाद रईस भाई आपको। माशाल्लाह आपने इस संघर्ष के काल में अपने 6 बच्चों की तरबियत की है और उनको अमदा तालीम हासिल हासिल कराई है। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चाय की चर्चा को हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे क्योंकि ब्लॉग फिर लंबा हो जाता है और आप लोगों से दरख्वास्त तक करेंगे कि आप हमारे इस चाय की चर्चा चैनल को टी टॉक विद जमाल भाई आप जमाल भाई, एक सेकंड, 1 सेकंड, मैं इस चर्चा में बैठा हुआ हूँ, मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ। आप ताखिर होगी, 2 सेकंड में आपके लूंगा, 2 मिनट। बताइए। तो मैं बात चल रही थी शिक्षा और तालीम की। तो साथियों और दोस्तों, मैं इस चाय की चर्चा के माध्यम से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैनल होने वाला है और बहुत बड़ी इसकी जो है बढ़ने वाला है, मैं ये कहूंगा कि हम कौन सी तालीम की बात करते हैं। जब हमारे माँ बाप हम पे यकीन करके, यानी कि बच्चों पर यकीन करके उन्हें स्कूल भेजने का काम करते हैं, तो वहां पर हम तालीम लेने के जाते हैं, तो हमें कौन सी तालीम लेनी चाहिए? क्या हमें वो तालीम लेनी चाहिए कि हम स्कूल में जाके अपने बॉयफ्रेंड बनाएं? क्या हमें वो तालीम लेनी चाहिए कि हम स्कूल से जाके पिज्जा बर्गर और अदर होटलों पे जाके खाना खाते हुए नजर आए? जब हमारे माँ बाप ने हमें ये यकीन करा, विश्वास करा और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हुए हमें दरवाजे से बाहर कर दिया और स्कूल जाने का रास्ता हमें दिखा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ बन के दिखाएं, इंजीनियर बन के दिखाएं, डॉक्टर बन के दिखाएं, एक अच्छा इंसान बन के दिखाएं। और जमाल साहब, हम तालीम से, अकेली तालीम से कुछ होने वाला नहीं, मैं गारंटी से कहूंगा। न जाने कितने तालीम के लोग अपने घरों को, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, न जाने कितने तालीम वाले लोग लूटने का काम कर रहे हैं अपने पैसे के जरिए, न जाने कितने तालीम वाले लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और न जाने कितनी तालीम पाई हुई लड़की घरों से भागकर अपने माँ बाप के दिल को दुखा रही है, न जाने कितनी तालीम पाए हुए लोग शराब पी के अपने माँ बाप के दिल को तार तार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तालीम है वहां तरबियत होनी चाहिए, तरबियत भी साथ साथ हो, ऐसी तालीम हो कि उसकी ऐसी तरबियत हो कि तालीम निखर जाए। तालीम से तरबियत नहीं निखरेगी, लेकिन तरबियत से तालीम निखर सकती है। बहुत तुम्हारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम घर में घुसो तो ऐसा लगे कि हाँ, कोई तालीम याफ्ता बच्चा हमारे घर में आया है, उसका अदब, उसका एहतराम, उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका। अगर बच्चा तालीम पाने के बाद भी घर से बाहर खेल रहा है, बुरी हरकतें कर रहा है, तो उसमें तरबियत नहीं है। तो तरबियत का खास ख्याल रखा जाए। और अपने, मैं उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट से कहूंगा कि अपने तमाम पेरेंट्स का एहतराम करें और जिस विश्वास और यकीन के साथ आप वो तालीम दिला रहे हैं उस पर खरे उतरे, ना कि अपनी मनमानी करें। और इस शेर के साथ मैं भी एक शेर कहूंगा जिंदगी के लिए। मुझे बहुत 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 अरसे के बाद याद आया है कि कितनी खुशरंग चीज है यार, अब कितनी हरदिल अजीज है यार, कितनी जिंदगी यूं तो जहर है, लेकिन जहर भी क्या लजीज है यार। बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत जमाल ही साहब। खूबसूरत अंदाज में एक नसीहत की है हमारे रईस भाई ने। यकीनन दोस्तों, बहुत अच्छे जुमलों के साथ इन्होंने कहा कि यकीनन हमने अगर पढ़ा लिया और तरबियत हमारी अच्छी नहीं हुई, हमारे बच्चे हमसे मोजोरी करें, हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करें, हमारे बच्चे हम अपने माँ बाप की कद्र ना करें, तो यकीनन ऐसी तालीम बेकार है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू ये होता है अच्छे लोगों से बात करने का, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों से बात करने का फायदा। देखो कितनी अच्छी बातें आज रईस उस्मानी के जरिए हमें मिले। ये जो छुपे रुस्तम है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो साथ जो आज की चर्चा पे हमारे बीच रईस उस्मानी थे, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक रास्ता दिखाया उन नौजवान स्टूडेंट्स को जो इस वक्त स्कूल की तरफ रवा दवा है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई आपका। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन, कि हर रोज हम हर रोज किसी न किसी शख्सियत को अपने यहाँ मदऊ करते हैं। उसमें आज हमारे यहाँ मौजूद रईस उस्मानी साहब। कल हमारे इसी चैनल पर बहुत ही इस शहर के होनहार स्टूडेंट, मेरे ही स्कूल का पढ़ा लिखा, पढ़कर डॉक्टर बन के आए 2 बच्चे, नसीम और नसीम के भाई, कल वो रहेंगे चाय की चर्चा पर मौजूद। इसी के बाद साथ हम आज की चर्चा को खत्म करते हुए आपसे पुरजोर अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसकी मकबूलियत का अंदाजा हमें इसी बात से हो जाता है कि कहीं ना कहीं चैनल को लेकर कुछ ना कुछ बातें शुरू हो गई हैं। और साथियों, जब कहीं बातें शुरू हो जाएं किसी भी इंसान के बारे में, तो समझो वो तरक्की की तरफ वो आदमी जा रहा है। इसे तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर अपने आने वाले मेहमान को ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से
मेडल पहनाकर उनको सम्मानित करते हैं। तो आज हमारे बीच में थे रईस उस्मानी साहब। आइए रईस साहब, चलिए आपको साहब, ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की बहुत बहुत शुक्रिया जानिब आपका। से हम थैंक यू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप यहाँ आए बहुत और हमारी हौसला अफजाई करी, और हम चाहेंगे आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने में हमारी मदद करें, और हम चूंकि नए हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने की भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह उल अजीज, अल्लाह ने चाहा आपका चैनल बहुत जल्दी तरक्की पाएगा। और फिर वही एक नेक ख्वाहिशात। तो मैं शमीम भाई के लिए कहूँगा कि आप चाय पे चर्चा पे बने रहें और शमीम भाई को जो है रोज देखते रहें, शमीम व्लॉग के साथ, काजी जमाल नासिर साहब को भी।